नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। भिवानी में आयोजित भव्य करनी सैनिक सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत को हत्या करार देते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की। अम्मू बोले, परिवार की सहमति के बिना पोस्टमार्टम या अंतिम संस्कार न हो। नीलदेव सिंह ने कहा, दलित आईपीएस के साथ हुआ अन्याय निंदनीय, न्याय न मिलने पर देशव्यापी आंदोलन करेंगे। कार्यक्रम में राहुल राणा, दीपक बामल, डॉक्टर ब्रजपाल सिंह, पप्पू सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। दिवाली मिलन समारोह का भी कार्यक्रम था, परंतु मन दुखी है, व्यथित है। आज करनी सैनिकों को कहा है कि अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध हमको बोलना पड़ेगा। करनी सेना एक राष्ट्रवादी संगठन है और हम चाहते हैं अन्याय के विरुद्ध ये संगठन अपनी आवाज बुलंद करता रहे। तो आज मैंने करनी सैनिकों से कहा है, हरियाणा हो या पूरा हिंदुस्तान हो, जहां भी गलत कार्य हो उसका विरोध करना चाहिए। सर, एक बात करें, चंडीगढ़ के अंदर आईपीएस अधिकारी के द्वारा सुसाइड कैसे किया गया? ऐसा आईपीएस ऑफिसर जिससे मेरा व्यक्तिगत संबंध था, वाई पूरन कुमार, जो एडीजीपी रैंक का अधिकारी था, उनकी हत्या से, मैं हत्या कहूंगा, आत्महत्या नहीं कहूंगा, कि कुछ लोगों ने साजिश करके उस व्यक्ति को मरने के लिए मजबूर कर दिया। और उन साजिशकर्ताओं को, उन दोषियों का नाम वो 8 पन्नों के पेज पर लिख कर गए अपने सुसाइड नोट पे। मैं उसको डाई डिक्लेरेशन करता। मरने से पहले व्यक्ति कभी झूठी बोलता है और वो अपनी सारी बातें लिख कर गया है, इसे डाई डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। आप मुकदमा दर्ज करते हो, चंडीगढ़ पुलिस दर्ज करती है, परंतु उसके अंदर भी शरारत करती है। थाना नंबर 7 के अंदर दोषियों के नाम होने चाहिए, परंतु दोषियों के नाम नहीं है। वहां पर दोषियों को बचाने का काम कर रही है चंडीगढ़ पुलिस। चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप अपनी हदें पार ना करें। एक आप ही की बिरादरी का व्यक्ति आईपीएस, उसको प्रताड़ित किया गया। आईएएस आईपीएस लेवल के लोगों ने प्रताड़ित किया है और आप उसके लिए, उसके खिलाफ, उसकी मौत के बाद भी उसको न्याय नहीं दे रहे। उस व्यक्ति के लिए उसकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह के साथ जापान गई हुई थी, राव नरवीर सिंह के साथ, और कई अधिकारी और भी गए हुए थे। आपने उनके आने से पहले एक एफआईआर दर्ज की और वो भी फर्जी की। एफआईआर के अंदर दोषियों का नाम कहाँ है? और अभी तक एक क्या विजेंद्र रोहतक के एसपी को हटाने मात्र से काम चल जाएगा? अगर एक आम आदमी को SC/ST एक्ट लग जाए तो आप लोग उसका जीना हराम कर देंगे। अगर एक आम आदमी को ये धारा लग जाए तो आप उनको में नहीं रुकने देते। परंतु आज एक अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी ने अपने पति के लिए न्याय मांगने के लिए मुकदमा दर्ज कराया है और 5 दिन से उनकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। मीडिया वाले बोल रहे हैं उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है। कैसी भाषा है? एक अधिकारी जिसने सत्यम जैसी बड़ी कंपनी की अपनी नौकरी को छोड़कर, आईएएस रैंक को छोड़कर आईपीएस ज्वाइन की, हरियाणा सरकार में सेवाएं दे रहा है। मैं इतने सालों से उनको देख रहा हूँ। राजीव अटूरी को क्यों बचा रही है हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस? TVSN प्रसाद को क्यों बचा रही है पुलिस? और केवल क्यों? बाकी लोग पोस्ट पर क्यों बैठे हुए हैं? करनी सेना अमनीत कुमार के साथ है, एक आईएएस के साथ है। अगर एक आईएएस संगठन, मैं डी सुरेश कुमार को सुन रहा था, वो साथ है, अनेक संस्थाएं साथ है, 31 आदमियों की जो सर्व जातीय कमेटी बनी है, उन्होंने संघर्ष करने का प्रण लिया है। पोस्टमार्टम करो। क्या पोस्टमार्टम? जीते दी उसके सुख नहीं ली, उसको मरने के बाद तो चैन से रहना। तो भाई, करनी सेना उस पीड़ित परिवार के साथ है। ये एक जाति विशेष का विषय नहीं है, मामला नहीं है। एक एडीजीपी रैंक के व्यक्ति की हत्या हुई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हत्या हुई है और हत्यारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हरियाणा मेरे मित्र हैं, मुझे उनके ऊपर बहुत गर्व है। नायब सैनी जैसी आपकी पहचान है, आप निर्णय लेने में सक्षम हो, आपको निर्णय लेना चाहिए। और आपने कहा है दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं नायब सैनी की योग्यता के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर रहा, परंतु पर्दे के पीछे से जो खेल खेल रहा है वो व्यक्ति सुन ले, अपने पर्दे के पीछे के खेल कहीं और जाके खेल। ये एडीजीपी हरियाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या हुई है और उसके दोषियों को बचाने वाला खुद भी दोषी होगा। हम नाम अभी ले नहीं रहे उन लोगों को जो पर्दे के पीछे हैं। अगर हम लोगों ने, करनी सेना ने अपना असली रूप दिखाया तो फिर बात संभाले नहीं संभलेगी। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। अगर परिवार के मर्जी के
पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए और ना ही संस्कार होना चाहिए। मैं भाई पूर्ण कुमार के मामले में बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ, उनको न्याय मिलना चाहिए। और जो व्यक्ति अभी नहीं बोल रहे हैं, जिनको बोलने में शर्म आ रही है या जिनको बोलने से दोषी फंसेंगे, उनको बोलना चाहिए। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता वो कौन सी जाति के, मैं नहीं मानता किसी जाति के, IAS IPS की कोई जाति नहीं होती। वो प्रशासनिक सेवा में है, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में हमारी सेवा के लिए आए थे। अगर उनको आप न्याय नहीं दे सकते तो उसको न्याय दो। बहुत दुखी है करनी सेना आज भिवानी से आह्वान कर रही है, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, अन्यथा सड़कों पर हम भी अन्य संगठनों की तरह उतरे। सर, आज पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट, उम्मीद है शाम तक कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से इसमें एक्टिव है और स्वयं बारीकी से एक एक चीज को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा इस विषय पर बड़ी गंभीर विषय है, इस पर अपना निर्णय लेंगे, सेक्टरों को अपनाएंगे। मेरे को उम्मीद है अगर ऐसा नहीं होता तो फिर करनी सेना अपना ग्रुप दिखाएगी। सभी को नमस्कार, जो आप हमारे इस प्रोग्राम में आयोजन में आए हैं। देखिए जी, ये करनी सेना की तरफ से एक दीपावली मिलन समारोह का आयोजन हमने किया है, भिवानी की टीम ने किया है, जो भिवानी में पहली बार होने जा रहा है। और उद्देश्य क्या है कि हमारे सनातन के लिए हमारी टीम कार्य करती है, समाज के लिए कार्य करती है। समाज में जो भी समस्याएं हैं, किसी भी वार्ड में है, किसी भी गांव में है, क्षेत्र में है, तो उसके लिए हमारे सैनिक कार्य करते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि शहर से एक रूबरू होने का भी हमें मौका मिलेगा, और जितने भी हमारे भी नई टीम जुड़ी है वो साथ में आके काम करती हैं, तो उनको एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। तो उससे एक मेल मिलाप भी हो जाएगा, और समाज में जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वे सब हमने इनवाइट किए हैं, वे सब आएंगे और सबसे हम दीपावली की शुभकामनाएं देंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।